एडुटेरिया बिहार बजट 2025-26 सेट है 21वां। पहला प्रश्न है कि बिहार बजट 2025-26 निम्नलिखित में से किन के द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था? तो इसका जवाब है सम्राट चौधरी के द्वारा। दूसरा प्रश्न है कि बिहार बजट 2025-26 बिहार सरकार के द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत हुआ था 3 मार्च 2025 को। बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो यह है न्याय के साथ विकास पर केंद्रित। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए कितनी धनराशि का बजट प्रस्तुत किया गया? तो इसका जवाब है 3,16,895.02 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 वित्तीय वर्ष 24-25 के बजट से कितना अधिक है? तो यह है 38,169.30 करोड़ अधिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितने रुपए का है? तो यह है 1,16,759.60 करोड़ रुपए का, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 25-26 में स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना है? तो यह है 2,135.42 करोड़ रुपए का, ऑप्शन नंबर बी। बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट पिछले बजट की तुलना में कितने रुपए अधिक है? तो यह है 21,429.33 करोड़ रुपए अधिक। बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 वित्तीय वर्ष 24-25 की बजट से कितने प्रतिशत अधिक है? तो यह 13.96% अधिक। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 में कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित हैं, तो यह 2,60,831.44 करोड़ रुपए की। बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 में कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो वो है 82.26%। बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट में कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित हैं, तो यह 56,263.19 करोड़ रुपए की। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के अनुसार कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियां कितने प्रतिशत हैं? तो 17.74%। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के अनुसार कुल राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है, तो राजकोषीय घाटे का अनुमान है 32,718.31 करोड़ रुपए। बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट में कुल राजस्व व्यय अनुमानित है, तो यह 2,52,000.26 करोड़ रुपए का। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के अनुसार कुल राजस्व व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? तो वो है 79.52 करोड़, यानी कि 79.52%। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 के अनुसार कुल राजस्व व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 24-25 की तुलना में कितने रुपए अधिक अनुमानित है? तो 26,323.27 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है, तो 64,894.76 करोड़ रुपए का। बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? तो 20.48%। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 24-25 की तुलना में कितने रुपए अधिक अनुमानित है? तो 11,846.04 करोड़ रुपए। बिहार बजट 25-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितना अधिक होगा? तो 3,622.88 करोड़ रुपए। बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट में प्राथमिक घाटे का अनुमान लगाया गया है 9,704.36 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो 2.98%। बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत
बजट वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिसीमा कितना प्रतिशत निर्धारित है? तो वो है 3%। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए राजस्व बचत का अनुमान लगाया गया है। तो 8,831.18 करोड़ रुपए का। बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 25-26 के अनुसार राजस्व बचत सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो वो है 0.8%। बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट में पूंजीगत परिव्यय का अनुमान लगाया गया है 40,531.83 करोड़ रुपए का। बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 25-26 का कुल अनुमानित आय पिछले वर्ष यानी कि 24-25 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? तो 13.96% अधिक। बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 25-26 में 7 निश्चय 2 के लिए कितने रुपए का प्रावधान है? तो 5,972 करोड़ रुपए का। बिहार बजट के तहत राज्य में पहली बार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई। इसके लिए प्रारंभिक सीड फंडिंग के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा? तो 25 करोड़ रुपए का। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के तहत किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की योजना है? तो बाबा हरिहर नाथ मंदिर, ऑप्शन नंबर ए। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में गुड़ के लिए किस जिला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो ये स्थापना होगी समस्तीपुर में। बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 25-26 में निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो आम, आलू, टमाटर, प्याज, मशरूम, इन सभी के लिए। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 25-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला कथन है कि राज्य के सभी जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत 190 गांवों को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। दूसरा कथन है कि वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो ये दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। बिहार बजट 25-26 के तहत राज्य के कितने प्रखंडों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की व्यवस्था की जाएगी? तो 534। बिहार बजट 25-26 में SC/ST वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति कितने गुना करने की घोषणा की गई? तो 2 गुना। बिहार बजट 25-26 में निम्नलिखित में से कहाँ कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित होगा बेगूसराय में। बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 25-26 में पंचायती राज निकाय के लिए कुल कितनी धनराशि प्रस्तावित है? तो 11,302.52 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी। बिहार बजट 25-26 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो इसका जवाब है कि 54,575.02 करोड़ रुपए। बिहार बजट में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में से हिस्से के रूप में कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो 1,38,515.85 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी। बिहार बजट में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो 59,520 करोड़ रुपए। बिहार बजट में राज्य की अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8,22,057 करोड़ रुपए। बिहार बजट 25-26 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में प्राप्त होने वाली राशि वित्तीय वर्ष 24-25 की तुलना में कितनी अधिक है? तो वो है 25,503.93 करोड़ रुपए। बिहार बजट 25-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्त राशि वित्तीय वर्ष 24-25 की तुलना में कितनी अधिक है? तो 5,220 करोड़ रुपए। बिहार बजट 25-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली राशि वित्तीय वर्ष 24-25 की तुलना में कितनी अधिक है? तो 894.71 करोड़ रुपए। बिहार बजट 25-26 में केंद्र सरकार से सहायता अनुदान
के रूप में प्राप्त राशि वित्तीय वर्ष 24-25 की तुलना में कितनी अधिक है? 2,414.40 करोड़ रुपए। बिहार बजट 25-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस विभाग पर सर्वाधिक धनराशि प्रस्तावित है? तो शिक्षा विभाग पर। बिहार बजट 25-26 में शिक्षा विभाग के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित है? तो यह है 60,964.87 करोड़ रुपए। बिहार बजट 25-26 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित है? तो 20,035.80 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 25-26 में विभिन्न विभाग को आवंटित राशि के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो पहली सूची में है विभाग और दूसरी सूची में है आवंटित राशि करोड़ रुपए में। तो कृषि विभाग के लिए है 3,528.22 करोड़ रुपए। उद्योग विभाग के लिए है 1,966.26 करोड़ रुपए। वित्त विभाग के लिए है 3,646.45 करोड़ रुपए। और ग्रामीण कार्य विभाग के लिए है 11,101.65 करोड़ रुपए। तो एस आर क्यू पी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा।